बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। एज़ाबेल 5 के लेक्चर 11 के अंदर मैं आपको फायरवॉल फीचर्स एंड सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। अब फायरवॉल तो सबको ही पता होगा कि फायरवॉल आपकी अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने एज़ाबेल सर्वर पे आ गया हूँ। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे यहाँ सिक्योरिटी ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सिक्योरिटी आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस आपको मज़ीद नज़र आ जाएंगे। फायरवॉल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फेल टू बैन, ऑडिट, वीक कीज़, एडवांस सेटिंग और HTTPS सर्टिफिकेट, लेट्स एनक्रिप्ट। अब यहाँ आते हैं, फायरवॉल पे क्लिक करते हैं। फायरवॉल पे क्लिक करते हैं तो फायरवॉल रूल्स, डिफाइन पोर्ट्स, पोर्ट नॉकिंग इंटरफेस, पोर्ट नॉकिंग यूज़र्स, वाइट लिस्ट, GeoIP की और GeoIP मैप। अब वन बाय वन इन सब को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फायरवॉल रूल्स पे आते हैं। इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ टैब नज़र आ रहा है आपको, डिलीट, एक्टिवेट फायरवॉल, न्यू रूल। अगर कोई आपने रूल डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक्टिवेट अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डीएक्टिवेट है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। द फायरवॉल हैज़ एक्टिवेटेड। न्यू रूल, अभी ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसके रूल्स बने हुए हैं। मैं कोई नया रूल क्रिएट करना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज मैं यहाँ न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। मैं इनपुट और इंटरफेस क्या है मेरा, आप अभी एक ही लैन कार्ड है तो एक शो हो रहा है। आपके मल्टीपल अगर हैं तो मल्टीपल शो हो रहे होंगे। सोर्स इंटरफेस मेंशन करना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन इंटरफेस, और टारगेट क्या है मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। और प्रोटोकॉल क्या है, ICMP है। टाइप क्या है, एनी है। मतलब ICMP पे पिंग आए तो ब्लॉक कर ले उसको, और इसको सेव कर देता हूँ। अप्लाई चेंजेस, ये हो गया। अब ये आ गया। जब भी आप रूल को ख़त्म करना चाहें आप यहाँ से फॉर द टाइम बिंग डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई चेंजेस करनी होंगी। और अगर आपने अपने रूल या जो ऑलरेडी बने हुए हैं इनमें कोई एडिटिंग करनी है तो सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो कैसे, लेट्स सपोज मैंने ये वाला रूल क्रिएट किया था 27 और मैं इसको डिलीट सेलेक्ट किया है और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। 27 नंबर रूल मेरा डिलीट हो चुका है। अप्लाई चेंजेस करता हूँ। होप आपको समझ आ गई होगी कि फायरवॉल रूल कैसे बनते हैं, कैसे आप उनको एडिट कर सकते हैं। होप फायरवॉल रूल की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है डिफ़ाइन पोर्ट्स। इसको क्लिक करते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट इसकी पोर्ट्स हैं। HTTP, इसको जूम कर लेता हूँ। HTTP प्रोटोकॉल, TCP पोर्ट कौन सी है, 80, ऑप्शन क्या है, व्यू। इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं। HTTPS, POP, IMAP, SSH, SMTP। आप इनको यहाँ से क्लिक करके व्यू करके एडिट कर सकते हैं। एडिट आपने यहाँ से करना है क्लिक करके। प्रोटोकॉल कुछ भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, और अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ से डिफ़ाइन पोर्ट पे आ जाएं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख लेता हूँ, नाम कुछ भी रख लें, सर्वर 1 TCP पोर्ट में इसको कर देता हूँ 3000 और कमेंट्स में भी मैं 3000। आप नाम लिखना चाहते हैं कुछ भी, सेव कर लें। इसको कह रहे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैं इसको 1 कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ। ये होगी। अब यहाँ सर्वर 1 मैंने पोर्ट की है लेकिन यहाँ अपीयर नहीं हो रही। अब यहाँ बॉटम पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये पेज 1 of 2 है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये 2 नंबर पेज आ गया। अब यहाँ आपको नज़र आ रही होगी पोर्ट सर्वर 1 ये जो पोर्ट है। मैंने अगर डिलीट करनी है तो सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और अगर लेट्स सपोज मैं फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब आपको अगर नज़र नहीं आ रही, ये तो थोड़ी सी हैं पोर्ट्स, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ शो फ़िल्टर पे आएँ, नेम लिखें ताकि सर्वर 1 शो करेंगे तो ये सर्वर 1 से रिलेटेड जितनी भी पोर्ट्स आपने एंट्रीज़ की होंगी वो अपीयर हो जाएंगी। और अगर किसी को डिलीट करना है तो सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं।
इसी तरह नीचे है पोर्ट नॉकिंग इंटरफेसेस, अनप्रोटेक्टेड इंटरफेस। अब यहाँ मेरा एक ही लैन कार्ड है वो शो कर रहा है ईथर 0, प्रोटेक्शन किया इनएक्टिव, पोर्ट टू नॉक अनेबल प्रोटेक्शन। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंटरफेस शो कर रहा है ईथर 0, ये उसके अगेंस्ट आईपी है। अब ये इसने रैंडम पोर्ट एक जनरेट की है, मैं अपनी मर्ज़ी से भी पोर्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक 1122 करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। पोर्ट मैंने इनेबल किया, मेरी अपनी एक्सेस इस पोर्ट के साथ नहीं हो रही। फिर मैंने ये वाली कमांड मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने सर्वर के अंदर लगाई। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। ये कमांड्स सिस्टम CTL स्टॉप फेल टू बैन, दोबारा इससे एक्सेसिबल हो गया विदाउट पोर्ट। अच्छा, आपने इसको ख़त्म करना है तो सिंपल यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और अनप्रोटेक्टेड इंटरफेस कर देना है। इसको कैसे एक्सेस करना है वो लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके नीचे आ जाते हैं पोर्ट नॉकिंग यूज़र, रिवोक एथराइजेशन और एथराइज न्यू यूज़र। अब यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे आते हैं तो दो यूज़र आपको नज़र आ रहे हैं, एक एडमन और एक कामरान अवान। अब यहाँ यूज़र है और इसके अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि आप न्यू यूज़र क्रिएट कर सकें। आपके जहन में सवाल होगा कि हम यहाँ मज़ीद यूज़र अगर ऐड करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिस्टम पे आना है और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे यूज़र पे आना है और यहाँ यूज़र्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं दो यूज़र, एक एडमन एक कामरान। मैं यहाँ एक यूज़र नया क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज बिलाल कर लेता हूँ नाम और पासवर्ड आप रख लें। और यहाँ से ITT सेव करते हैं, रिसोर्सेज नॉट फाउंड। एनीवे इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा यूज़र्स पे आते हैं। ये बिलाल यूज़र बन गया। अब दोबारा मैं आता हूँ सिक्योरिटी पे और फायरवॉल पोर्ट नॉकिंग यूज़र एथराइज यूज़र, जूम कर लेता हूँ इसको। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं बिलाल यूज़र अपीयर हो गया, यानी कि जो यूज़र आप यहाँ क्रिएट करेंगे सिस्टम्स के अंदर वो आपको यहाँ अपीयर होगा। अब यहाँ मैं सपोज इस यूज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो मैं इसको यहाँ अप्लाई चेंजेस करता हूँ, पोर्ट्स सेलेक्ट जो मैंने पोर्ट्स की हैं वो इसको अनेबल होगी इस यूज़र के लिए। इसी तरह दूसरे यूज़र के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कामरान के लिए भी। ये ओके, ऐड एंड रिमूव मज़ीद कि इसमें ऐड करनी है या आपने डिलीट करनी है तो यहाँ से आप इसमें ऐड एंड रिमूव सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी यूज़र को यहाँ से ख़त्म करना है तो मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके रिवोक ऑथराइजेशन को करूँगा तो ये यूज़र डिलीट हो जाएगा। इसी तरह वाइट लिस्ट। अब वाइट लिस्ट क्या है कि किसी आईपी को आप ऑथराइज़ करना चाह रहे हैं ताकि उस पर ये रूल अप्लाई ना हो तो आप उसका आईपी यहाँ मेंशन कर सकते हैं उस सिस्टम का। लाइक अगर मैं अपने सिस्टम का आईपी में यहाँ देखता हूँ CMD 10.12 में कर लेता हूँ। ये अब ये वाइट लिस्ट हो गया। इसके बाद है जियो आईपी की। इसके लिए आपको लेसन्स का होना ज़रूरी है। यू कैन साइन अप हेयर फॉर अ फ्री लेसन्स की। अगर आप फ्री लेसन्स की यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ साइन अप हो जाए। इसके नीचे आता है जियो आईपी मैप। अब ये वर्ल्ड मैप है पूरा। अब ये क्या आपको शो कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ से जियो आईपी मैप फीचर इज़ Isabel 5 is used to display geographical location of IP address that connect to your PBX server. Main purpose of Geo IP map: monitor login attempts
detect voice over IP attacks, firewall management, security monitoring. Example, if your company is located in Pakistan and all extensions are used only in Pakistan, but the geo map show hundred of login attempts from जो भी रशिया कंट्री, चाइना, ब्राज़ील, then this may indicate SIP scanning or brute force attack, and you can block those source using Isabel firewall or fail to ban. Where geo IP data comes from, ये आपको बता रहा होगा कि कहाँ से आपको अटैक आ रहा है. Geo IP map in Isabel 5 is a security and monitoring tool that show the geographic location of IP addresses accessing your PBX, helping administrator identify attack, unauthorized access attempt and suspicious attack. इसी तरह जो पोर्ट नॉकिंग है, पोर्ट नॉकिंग इसको जूम कर लेते हैं. इन Isabel 5 हाइड क्रिटिकल सर्विस लाइक SSH और वेब इंटरफेस by keeping firewall ports closed until the server receive a secret sequence of connection attempts. You can configure this using knock, daemon and IP table rules. How port knocking work? User send a secret sequence of ports, जो भी आपने रखी होगी उस पोर्ट के साथ वो IP और उसके पोर्ट मेंशन करेगा. The server detect the sequence, the firewall open SSH port 22 or HTTPS port 443 for that user IP. The user can then connect to the server. वो वापस आते हैं. होप ये वाले फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे. पोर्ट नॉकिंग इंटरफेस दोबारा आते हैं यहाँ और 43581 इसको कॉपी कर लेते हैं और अब इसको सेव करते हैं. ये हो गया. अब यहाँ आते हैं SSH, इसको करते हैं CMD SSH root at 92.168.10.20 और P पोर्ट हमने कौन सी मेंशन की थी 43581. अब यहाँ मैं सिंपल यस करूँगा तो ये इसका सर्टिफिकेट. अब मुझे पासवर्ड देना होगा. ये 4 ये आ गया. अब दोबारा यहाँ बगैर पोर्ट के मैं एंट्री करूँगा, दोबारा पासवर्ड दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा रूट पे लॉगिन हो गया. यानी कि पहले मैंने पोर्ट नॉकिंग की है, उसके बाद फिर बगैर पोर्ट के मैंने दिया तो मैं इस पर लॉगिन हो गया हूँ. होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. होप आपको समझ आ गई होगी कि पोर्ट नॉकिंग कैसे यूज़ की जाती है. फायरवॉल और उसके फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे काम करते हैं. इस वीडियो में इतना ही. मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. यहाँ से मैं फायरवॉल